55 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे मैम 50 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना? तो फिर इसको हम इसमें ब्रेक नहीं करेंगे, इसे हम किसी और तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि हम एक नई आइडेंटिटी सीख पाए। मैं 55 को ब्रेक करूंगी 60 माइनस 5 में। कर सकती हूँ ना? 60 माइनस 5 इज 55, उसका स्क्वायर मुझे करना है, ठीक है? अब कैसे स्क्वायर करूंगी भाई? 60 माइनस 5 के स्क्वायर का मतलब 60 माइनस 5 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 60 को इस पूरे ब्रैकेट से मुझे मल्टीप्लाई करना है और माइनस 5 को मुझे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। करती हूँ। 60 और 60 मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 60 का स्क्वायर। 60 और 5 माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? माइनस 60 इंटू 5, है ना? माइनस 5 और 60 बिल्कुल बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह है, तो वो गया माइनस अगेन 60 इंटू 5 और फिर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5। रिमेंबर इंटीजर्स के रूल, नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 5 इंटू 5 हो गया 25। 25 नहीं लिखती, इसको मैं क्या लिखूंगी? इसको मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगी, क्योंकि अभी मैं सॉल्व नहीं करना चाह रही हूँ, अभी मैं पैटर्न आइडेंटिटी समझना चाह रही हूँ, है ना? तो अब मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक 60 का स्क्वायर है और एक 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स हैं 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 के, और वो दोनों माइनस हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं, 60 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 60 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। तो याद करो ज्योमेट्रिकली हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे दिखाते हैं, हम इसको एक स्क्वायर की तरह समझते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ही होता है। 55 स्क्वायर का मतलब है एक ऐसा स्क्वायर जिसकी की साइड की लेंथ कितनी है? 55 यूनिट्स है। वो कह रहे हैं अगर आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 55 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि वो एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड 55 है, उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसा स्क्वायर लेना पड़ेगा जिसकी की साइड है 60, उसमें से आपको दो रेक्टेंगल माइनस कर देने हैं जो कि है किस डायमेंशन के? 60 के और 5 के, और आपको एक ऐड कर देना है, स्क्वायर ऐड कर देना है। समझ नहीं आया? समझ तब आएगा जब आप इसको ज्योमेट्रिकली देखोगे, ठीक है? ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है, जो आप अगर समझोगे तो आइडेंटिटी आपको 100% क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कांच की तरह साफ दिखाई देगी। अब ये एक स्क्वायर है जिसकी की साइड कितनी है? 60 यूनिट्स है। कितनी है? 60। मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। किसमें? ये रहा 55 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये है, ये हो गया 5, क्योंकि 55 जमा 5 होता है 60। लेकिन मैं इसको किस तरह देख रही हूं? मैं इसको देख रही हूं 60 माइनस 5 की नजर से। तो ये पूरा स्क्वायर है 60 स्क्वायर, और इसमें से मुझे क्या हटा दूं कि मुझे 55 का स्क्वायर मिल जाए। कहाँ है मेरा 55 का स्क्वायर? देखो, ये रहा मेरा 55 का स्क्वायर, ये पूरा मेरा 55 का स्क्वायर है। तो मुझे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं हटाने पड़ेंगे ना। तो मैं क्या क्या हटाऊंगी जरा उसको ध्यान से अब की बार हम देखेंगे। मैं हटाने वाली हूं सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है? वो है 5 है ना? 55 प्लस 5 60 होता है। ये कितना है? देखो, यहां से यहां तक ये कितना है? ये 55 है, तो इसकी लेंथ है 55, यानी कि 55 और 5 का मैं एक रेक्टेंगल यहां से हटा रही हूं। लेकिन अगर मैंने इसको यहां से हटाया और इसको हटाया तो मुझे इसको भी अलग से हटाना पड़ेगा। इतना ज्यादा हटाने की बजाय क्यों ना मैं ये एक पूरा रेक्टेंगल ले लूं, ये पूरा रेक्टेंगल ले लूं, और ये पूरा रेक्टेंगल है जिसकी की लेंथ अब कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई 60, इसकी लेंथ हो गई 60, ब्रेड्थ इसकी 5 ही है। तो मैंने एक स्क्वायर लिया 60 स्क्वायर, इसमें से मैंने एक रेक्टेंगल हटा दिया जिसकी की एरिया क्या है? 60 इंटू 5 है। और ऐसे कितने रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फिगर में? वहां पर ये भी एक रेक्टेंगल है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो ये रेक्टेंगल भी मैं हटा दूंगी, तो इसलिए ये 2 टाइम्स हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान हम देंगे, क्या देंगे? कि ये जो छोटू सा स्क्वायर है यहाँ पे, इसको आपने 2 बार हटा दिया। 2 बार नहीं हटाना था ना, एक ही बार हटाना था। तो मैं क्या करूंगी? एक बार उसका एरिया मैं ऐड कर दूंगी। ध्यान दिया? एक बार जब इसके साथ इन्वॉल्व किया तब भी माइनस कर दिया, इसके साथ किया तब भी माइनस कर दिया। तो 2 बार नहीं करना था, तो एक बार जो है इसका एरिया मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो वो हो गया 5 स्क्वायर। वो क्या ऐड हो गया? 5 स्क्वायर। तो इससे मेरी आइडेंटिटी जो है वो ज्योमेट्रिकली यहाँ पर प्रूव हो गई है।
अब यही चीज अगर a और b के साथ मैं आपको दे दूं तो अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया है तो सबसे पहले मैं a का स्क्वायर लूंगी, उसमें से मैं 2 रेक्टेंगल हटा दूंगी जिनकी की एरिया है ए बी। ये देखो ये रहा वो रेक्टेंगल, लेंथ है a, ब्रेड्थ है b, तो एरिया हुआ ए बी। ऐसे 2 रेक्टेंगल ये वाला और ये वाला मैं हटा दे रही हूं। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो छोटू वाला है बी स्क्वायर, इसको मैंने 2 बार माइनस कर दिया है, तो एक बार मैं इसको वापस ऐड कर दूंगी और ये मेरी एक आइडेंटिटी है जो मुझे याद हो जाती है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।